प्रिय भक्तों, इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा हैं, जिन पर समस्त स्वर्गलोक का दायित्व है। उनके भीतर एक राजा के सभी गुण हैं, परंतु उनके भीतर एक अवगुण भी है, और वो है उनका अहंकार, जिस कारणवश उनका एक नहीं अपितु दो बार प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध भी हुआ। ऐसा क्या हुआ जिस कारणवश श्री कृष्ण को इंद्रदेव से युद्ध करना पड़ा, और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम? क्या है ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस रूप में उनकी पत्नी देवी सत्यभामा और देवी रुक्मणी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। वो उन दोनों से ही अत्यंत प्रेम करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण स्वर्गलोक से अपनी भार्या देवी रुक्मणी के लिए पारिजात का पुष्प भेंट स्वरूप लेकर आए। वो पुष्प अति सुंदर था एवं उसकी खुशबू मन को मोह लेने वाली थी। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण द्वारा उस पुष्प को भेंट स्वरूप पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे स्वामी, ये पुष्प कितना सुंदर है और इसकी सुगंध तो इसके रूप से भी अधिक मनमोहक है। इसलिए तो हम ये पुष्प आपके लिए भेंट स्वरूप लेकर आए हैं देवी रुक्मणी। धन्यवाद स्वामी, आपके द्वारा दी गई ये भेंट मुझे बहुत पसंद आई। परंतु स्वामी, आप केवल मेरे लिए पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं। कहीं सत्यभामा इस वजह से आपसे क्रोधित न हो जाए। नहीं देवी रुक्मणी, सत्यभामा हमसे भला क्यों क्रोधित होंगी? वो ऐसा नहीं करेंगी। जब देवी सत्यभामा को ये पता चला कि श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के लिए पारिजात का पुष्प भेंट स्वरूप लेकर आए हैं, अपितु उनके लिए नहीं, तो वो क्रोधित हो उठी। स्वामी देवी रुक्मणी के लिए तो भेंट स्वरूप पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं, परंतु स्वामी मेरे लिए भेंट स्वरूप पारिजात का पुष्प क्यों नहीं लेकर आए? सत्यभामा, आपको देखकर तो ये प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात से हमसे क्रोधित हैं। क्रोधित? परंतु मैं आपसे क्रोधित कैसे हो सकती हूँ स्वामी? आपसे क्रोधित होने का अधिकार तो केवल देवी रुक्मणी का है। ये आप क्या कह रही हैं सत्यभामा? आपका और देवी रुक्मणी का हम पर बराबर अधिकार है। यदि वो हमसे क्रोधित हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? नहीं स्वामी, यदि ऐसा होता, यदि हम दोनों का आप पर समान अधिकार होता, तो आप केवल रुक्मणी दीदी के लिए ही नहीं, अपितु मेरे लिए भी पारिजात का पुष्प भेंट स्वरूप लेकर आते। अच्छा, तो ये बात है। सत्यभामा, आपने तो देवलोक में पूर्व में ही पारिजात के पुष्पों का आनंद लिया था, परंतु देवी रुक्मणी ने तो कभी पारिजात के पुष्पों को देखा भी नहीं था, इसलिए हम देवलोक से उनके लिए वह पुष्प लेकर आए। नहीं स्वामी, आप देवी रुक्मणी को हमसे अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए आप केवल उन्हीं के लिए पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं। सत्यभामा, ये कैसा हद है? मैं कदापि आप दोनों में कोई भेद नहीं कर सकता हूँ। आप दोनों ही मुझे एक समान प्रिय हैं। यदि ऐसा है तो आपको इसका प्रमाण देना होगा स्वामी। प्रमाण? कैसा प्रमाण सत्यभामा? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे लिए देवलोक से केवल पारिजात का पुष्प ही नहीं, अपितु पारिजात का वृक्ष लेकर आएंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य ही देवलोक से आपके लिए भेंट स्वरूप पारिजात का वृक्ष लेकर आऊंगा, परंतु उसका दायित्व इंद्रदेव के पास है, इसलिए पहले हमें इंद्रदेव के पास ये प्रस्ताव भेजना होगा। नारद मुनि। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप जाकर इंद्रदेव को हमारा प्रस्ताव दीजिए कि हमें देवी रुक्मणी के पुण्य व्रत को पूर्ण करने के लिए पारिजात के वृक्ष की आवश्यकता है। परंतु प्रभु, मुझे नहीं लगता कि इंद्रदेव आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। उन्होंने तो पूर्व में पारिजात के वृक्ष के लिए महादेव के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। परंतु देवी सत्यभामा के पुण्य व्रत को पूर्ण करने के लिए उन्हें पारिजात के वृक्ष की आवश्यकता है, इसलिए इंद्रदेव को ये समझकर हमें पारिजात के वृक्ष दे देने चाहिए। किंतु प्रभु,
क्या देवलोक की बहुमूल्य निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध नहीं होगा प्रभु? आपका कथन भी उचित है देव ऋषि नारद, परंतु मैं देवी सत्यभामा से पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर लाने का वचन दे चुका हूँ और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए आप जाकर इंद्रदेव को मेरा ये प्रस्ताव दीजिए। इसके पश्चात देव ऋषि नारद श्री कृष्ण का प्रस्ताव लेकर इंद्रदेव के पास जाते हैं और इंद्रदेव को श्री कृष्ण का प्रस्ताव सुनाते हैं। देव ऋषि नारद, क्या श्री कृष्ण को यह स्मरण नहीं कि वो इस समय धरती पर मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं और मैं एक मनुष्य को देवलोक को अमरता प्रदान करने वाला पारिजात के वृक्ष को किस भांति दे सकता हूँ? इंद्रदेव श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का अपमान कर देते हैं और उन्हें पारिजात देने से मना कर देते हैं। नारायण नारायण, मैं आपका ये संदेश जाकर प्रभु श्री कृष्ण को देता हूँ। देव ऋषि नारद जाकर इंद्रदेव का अहंकार भरा संदेश श्री कृष्ण को सुनाते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रस्ताव के उत्तर में इंद्रदेव के इतने अहंकार भरे उत्तर को पाकर अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। प्रतीत होता है कि इंद्रदेव अपनी मर्यादाओं का भान भी भूल बैठे हैं। इंद्रदेव तो ये भी भूल बैठे हैं कि मैंने स्वर्गलोक की रक्षा के लिए नरकासुर का वध किया और माता अदिति के दिव्य कुंडल भी उन्हें मैंने ही पुनः प्राप्त कराए थे। और इंद्रदेव हमें पारिजात का वृक्ष देने से मना कर रहे हैं। हम अवश्य उनसे पारिजात का वृक्ष लेकर ही लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें उनसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यदि श्री कृष्ण पारिजात के वृक्ष के लिए मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो उचित है, मैं अवश्य उनसे युद्ध करूंगा। इंद्रदेव, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, आप मुझे देवी सत्यभामा के पुण्य व्रत को पूर्ण करने के लिए पारिजात का वृक्ष दे दीजिए। यदि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार करना होता तो पहले ही आपको पारिजात का वृक्ष दे चुका होता, परंतु मैं आपको ये नहीं दे सकता। आप भूलिए मत कि इस समय आप एक मनुष्य हैं, देवता नहीं। यदि ऐसा है तो आइए इंद्रदेव और मुझसे युद्ध कीजिए। इसके पश्चात दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपने शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करते हैं, परंतु उनके बीच युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब संध्या काल होने के पश्चात इंद्रदेव अपने लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और श्री कृष्ण पारियात्र पर्वत पर जाकर महादेव की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए श्री कृष्ण। प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। हे नारायण, आपके श्री कृष्ण रूप के दर्शन पाकर तो मैं भी धन्य धन्य हो गया। आपने संपूर्ण हृदय से मेरी तपस्या की, मैं तो आपकी तपस्या पाकर धन्य हो गया। हे महादेव, मैंने आपकी तपस्या की है, मुझे इसका आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए प्रभु। अवश्य ही श्री कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि आपको मुझसे क्या आशीर्वाद चाहिए। युद्ध में तो आपकी विजय ही सुनिश्चित है, परंतु आप इंद्रदेव पर कोई भी घातक प्रहार नहीं कर रहे हैं। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? महादेव, मैं इंद्रदेव को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मैं बस उनके अहंकार को नष्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महादेव से आशीर्वाद पाकर सूर्योदय के पश्चात पुनः श्री कृष्ण और इंद्रदेव के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, परंतु इंद्रदेव श्री कृष्ण के किसी भी अस्त्र का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं और उनके बीच बहुत समय तक युद्ध चलता है, परंतु इंद्रदेव श्री कृष्ण का सामना नहीं कर पाते और उनके समक्ष कमजोर पड़ने लगते हैं। तब इंद्रदेव श्री कृष्ण पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से इंद्रदेव के वज्र को भी नष्ट कर देते हैं और इंद्रदेव के इतने हठीले स्वभाव को देखकर
श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। श्री कृष्ण को इतना क्रोधित देखकर देव माता अदिति उनके समक्ष प्रकट होती हैं। रुक जाओ कृष्ण, क्या तुम क्रोध में आकर अपने भाई इंद्र का अंत कर दोगे? तुम्हारे वामन रूप में तुमने मेरी ही कोख से जन्म लिया, इस प्रकार तो मैं तुम्हारी माता और इंद्र तुम्हारा भाई हुआ, तो अपने ही भाई से इतना क्रोध कैसा? इसे क्षमा कर दो। परंतु माता, मैंने तो नम्रता पूर्वक ही देवराज को पारिजात का वृक्ष देने के लिए कहा था, परंतु उनके अहंकार के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पुत्र कृष्ण, तुम मेरी आज्ञा मानकर इसी क्षण इस युद्ध को रोक दो। मैं तुम्हें देवलोक के पारिजात वृक्ष को सत्यभामा के पुण्यक व्रत को पूर्ण करने के लिए लेकर जाने की आज्ञा देती हूँ, परंतु उस व्रत के पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें पुनः पारिजात वृक्ष को देवलोक में रोपित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा देव माता। श्री कृष्ण, मुझे अपने पद का अहंकार हो गया था, आप कृपा कर मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। देव माता अदिति की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण युद्ध को रोक देते हैं और इंद्रदेव को क्षमा कर पारिजात के वृक्ष को पृथ्वी लोक पर ले जाते हैं और देवी सत्यभामा का पुण्यक व्रत पूर्ण होने के पश्चात पुनः पारिजात के वृक्ष को देवलोक में रोपित करते हैं। तो मित्रों, हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी पद का अहंकार व्यक्ति की हर मर्यादा को भुला देता है। प्रिय भक्तों, आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।